देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार जासूसी नेटवर्क का खुलासा हो रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि जासूसी के सभी तार दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन से जुड़ रहे हैं। ज्योति के बाद अब दिल्ली और वाराणसी के जासूस जांच एजेंसियों की रडार पर आ गए हैं। वाराणसी का तुफैल संवेदनशील जगहों की तस्वीर पाकिस्तान को भेज रहा था। वहीं दिल्ली के हारून पर पाकिस्तानी एजेंट को कई अहम जानकारियां देने का शक है। जांच में सामने आया जासूस तुफैल की 600 पाकिस्तानी नंबर से लगातार बातचीत होती थी। वहीं जासूस हारून पर वीजा के नाम पर पाकिस्तानी एजेंट्स तक मोटी रकम पहुंचाने का आरोप है। तुफैल के मोबाइल से जो जानकारी मिली उसके अनुसार तुफैल पाकिस्तान के कई व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था और हारून पर आरोप है कि वो वीजा के नाम पर इकट्ठा किए गए पैसों को पाकिस्तान के एजेंट्स के कहने पर लोगों को देता था। तुफैल पर तहरीके लब्बैक के लिए प्रचार करने का भी आरोप, जिसकी जांच अब जारी। और वहीं स्क्रैप कारोबारी दिल्ली का हारून, इस पर शक है वीजा के नाम पर इकट्ठा किए गए पैसों का इस्तेमाल ये देश विरोधी गतिविधियों के लिए कर रहा था। तो दिल्ली के हारून को लेकर जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला। अब तक की जांच से साफ है हारून पाकिस्तान एजेंट्स के लिए न सिर्फ पैसे जुटाने का काम कर रहा था, बल्कि उसका इस्तेमाल देश के खिलाफ होने वाली गतिविधियों में हारून करता था। हारून दिल्ली में स्क्रैप का काम करता था। हारून पर शक है कि उसने पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ मिलकर कम वक्त में ज्यादा पैसे बना लिए। इसी वजह से हारून की फंडिंग को लेकर जांच एजेंसियां अब पूछताछ कर रही हैं। हारून कई बार पाकिस्तान गया था। हालांकि हारून के परिजनों का कहना है कि वो तो रिश्तेदारों से मिलने के लिए पाकिस्तान जाया करता था। एबीपी न्यूज ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हारून के भाई से बातचीत की है और हारून का भाई कह रहा है कि पाकिस्तान में दरअसल हारून ने दूसरी शादी कर ली थी। इसी चक्कर में वो पाकिस्तान जाता रहता था, लेकिन उस पर ये जो जासूसी वाले आरोप लग रहे हैं ये गलत हैं। परिवार क्या कह रहा है, कैसे बचाव कर रहा है, सुनिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पूरे मामले में जो यूपी एटीएस है उसने सीलमपुर से हारून नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोप फिलहाल ये लगाया गया है कि जो हारून है वो पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करता था। लेकिन बड़ी बात इस मामले में ये है कि जो परिवार के लोग हैं उनका क्या कहना है और जिनके साथ हारून हमेशा रहता था, क्या वाकई उनको कभी शक हुआ इस पूरे मामले में या नहीं। वसीम उनके भाई हैं जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। हम वसीम से ही पूछते हैं कि जो आरोप लगाए गए उन आरोपों में क्या सच्चाई है या नहीं है। वसीम, आप हारून के साथ रहते थे, आप भाई हैं उनके, आपको कभी लगा कि हारून पाकिस्तान टच में रहते थे? वो हमेशा मेरे, हम साथ में काम करते हैं तो हमारे टच में रहते थे। जाहिर सी बात है, जो पैसा घर में खर्च होता है सब साथ में करते थे। हाँ नहीं, तो ये यूपी एटीएस कह रही है कि पाकिस्तान जाते थे और पाकिस्तान से आना जाना। तुम शादी कर लो, लेकिन बीवी के पास जाओगे नहीं जाओगे? अच्छा, उनकी बीवी पाकिस्तान में? हाँ, एक बीवी उनकी यहाँ है। वो ये उनके हमारे जो फूफा, हमें वहाँ पहले से रिश्तेदारी है हमारी पाकिस्तान में। हमारी बुआ थी वहाँ पर, तो उनका डेथ हो गई, बुआ और हमारे फूफा की डेथ हो गई थी। तो वो अकेले थे, तो वो जब गए थे तो अब वो कह रहे इसका सहारा कौन मानेगा। वो हमारी भाभी की थोड़ी तबीयत खराब रहती है हमारी, उनके 9 ऑपरेशन हुए भाभी के, हमारी यहाँ वाली के। तो वो कह चल मैं कर लेता हूँ निकाह, मैं खर्चा उठाऊंगा सारा तेरा। बस ये बात, अब इस चक्कर में जाते थे वो, आना जाने लगे। कितनी बार वसीम जाते थे आपके हिसाब से? वीजा कितने टाइम मिलता है बताओ? पहले साल में 6 महीने में एक दफ़ा मिलता होगा ना। जब भी चले जाते थे, जब वीजा मिला जब चले गए। बस ये वीजा वो देता था, इस चक्कर में उसका नाम सामने आ गया मुजम्मिल का, और कोई इसके रिलेशन। वीजा मुजम्मिल देता था इसलिए मुजम्मिल। बस ये और कुछ बात नहीं है। मुजम्मिल से आपसे कभी मुलाकात था? नहीं, मैंने तो अभी नाम सुना है। अभी जो कल हुआ ना मसला, मैं नाम पहली दफ़ा सुना है। अच्छा, क्या हारून से मुलाकात हुई इस बीच आपकी, या आप मिले नहीं मिले? कल गए थे, मिल नहीं पाया कल। मिल नहीं पाए। क्या लगता है कि जो आरोप लगे हैं उन आरोपों में सच्चाई है? थोड़ी बहुत सच्चाई नहीं, बिल्कुल भी। तो ये आप हारून के भाई को सुन रहे थे। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार है हारून। हारून की पत्नी, हारून की मां किस तरीके से हारून के पक्ष में आकर बयान दे रही हैं वो जरा सुनिए। यूपी एटीएस ने हारून को सीलमपुर से गिरफ्तार किया। आरोप ये है कि वो भारत को लेकर कुछ खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देता था, ऐसा आरोप एटीएस की तरफ से लगाया गया है। लेकिन हमारे साथ खुद हारून की बीबी और उनकी जो मदर है वो मौजूद हैं। एबीपी न्यूज से वो बातचीत करेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम उनकी जो पत्नी हैं सबाना, उनसे पूछते हैं कि हारून उनके साथ रहते थे, बहुत सारी बातें वो शेयर करते थे और सबाना सब कुछ जानती हैं हारून को लेकर। तो सबाना से ही अब एबीपी न्यूज ये पूछेगा। सबाना, आप हारून के साथ रहती हैं, आप उनकी पत्नी हैं, आपसे बेहतर उन्हें कोई नहीं जानता। जो आरोप लगाए गए हैं क्या लगता है आपको?
सर वो बिल्कुल गलत है, जो ऊपर लगाए वो बहुत सही, बहुत अच्छे मेरे शोर हैं। ऐसे शोर में जितना कहूँ अपने शोर के लिए इतना कम है। मेरे शोर बहुत अच्छे सीधे साधे हैं। हाँ, बस उन्होंने शादी वहाँ पर करी है, वो मुझे पता है। कहाँ पे? पाकिस्तान में शादी करी है उस लड़की से, मजबूरी नहीं करी, बस उसकी वजह से वो वहाँ जाते हैं। कोई लेना देना किसी बात से भी नहीं है, किसी भी अगर कोई बात है वो आरोप लगा रहे हैं तो हमारे सामने प्रूफ दें, लेकिन वो कुछ नहीं, कहीं में भी निकालने, गली मोहल्ले वालों से पूछना कोई उनके बारे में अगर जरा सा भी गलत प्रूफ दे दे। मैं खुद कह रही हूँ, मेरे ससुराल वाले हैं सब सीधे हैं, बच्चे हैं, मेरे ससुर का इंतकाल हो गया। आपके कितने बच्चे हैं जमाना जी? 3 बच्चे हैं सर मेरे। और पाकिस्तान में जो शादी उन्होंने की है उनके? इनसे नहीं है, मेरे शोहर से, उसके दूसरे शोहर से। दूसरे शोहर से हैं। तो कब पुलिस आई और कैसी तमाम चीजें हुई, आपको जानकारी थी क्या उस समय आप घर पे थी? जी मैं घर पे थी, लेकिन मेरे शोहर घर पे थे, बाहर बच्ची को चीज दिलाने गए थे। तो मेरे जेठ का इनका फ़ोन आया इनके पास आए थे, तो क्या हम पाकिस्तान से, वो वहाँ से आए हैं पाकिस्तान से, तो उनके बारे में पूछना आपको, बस कुछ नहीं करना, बस हमें पूछना। इन्होंने फ़ोन करके बुला दिया हमको, फ़ोन करके बुलाया हमको, पकड़ के हाथ पकड़ के, यानी कि बाहर खट्टा है वहाँ लेके, वहाँ पर ले आके बोलते चालते हंसते हुए बात करके लेके गए और ले आके खट्टे पर स्कॉर्पियो यूपी की पुलिस थी, पता नहीं क्या था, वो उन्हें बिठाल कर ले गए। हमें जब पता चला 10 मिनट के बाद हमें पता चला तो हमने फ़ोन करा, फ़ोन उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया हमारे, उन्होंने बिल्कुल भी बात नहीं कराई, हमने बहुत कोशिश करी। तो आपको क्या लगता है कभी हारून ने ऐसी कोई बात कही कि वो पाकिस्तान जा रहे हैं, जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आरोपों में सच्चाई है क्या? वीज़ा लेकर गए हैं, हमने खुद देखा है, कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो कुछ उनके सामने गलत हमारे सामने नजर आए कि हमें शक हो, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं। मैं उनकी बीवी हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, कभी भी नहीं, वहाँ से भी नॉर्मल तरीके से आए, वो रमानगी लिखवा के इंक्वायरी करवा के जैसे जाते हैं ऐसे ही आए, लेकिन पता नहीं ये क्यों मसला बन रहा है उनके लिए। पैसे की बात कही जा रही, पैसा भेजते थे तो अपनी पत्नी को तो नहीं भेजते थे पैसे? पत्नी को उन्होंने जरूर भेजे होंगे, जब उनके कर लिए तो मैं इस बात की नहीं कह रही। निकाह करा है उससे तो पैसे मिलता है, उसे तो देना उसे खाने को, पैसे तो भेजेंगे, खर्चे के लिए तो उसको पैसे जरूर तो ये जानकारी आपको थी? जी, ये मुझे जानकारी थी कि वो पैसे भेजते थे उसके पास। रवाना आपको बहुत बेहतर पता होगा, अब यूपी एटीएस कह रही है कि वो लोगों का वीजा लगवाते थे, पैसे उनके अकाउंट में आते थे, उनके मोबाइल की भी जांच की जाएगी, लेकिन आप और घर के तमाम लोग उनके साथ रहते थे, क्या लगता था कि कभी ऐसे जासूसी के काम कर सकते हैं? नहीं सर, आप किसी से ही पूछ लें, मैं भी यही कहूँगी कि मेरे शोर ऐसे नहीं है, ये सब गलत है, बस मेरे शोर को रिहा कर दें किसी हमारे पास भेजता हमारे शोर। तो अब क्या दोबारा लखनऊ आप लोग जाएंगी क्या मिलने उनसे, या फिर फोन करके ही जाएंगे? यूपी के एटीएस तमाम जो लोग हैं जो सर बुलाएंगे तो जाऊँगी, मैं तो अभी बुलाने आगे चली जाऊँगी, आगे चली जाऊँगी। और अब बात वाराणसी से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार तुफैल की करते हैं। तुफैल को लेकर अब तक जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक शक है कि तुफैल पाकिस्तानी महिला से संपर्क में था, और तुफैल जिस पाकिस्तानी महिला के संपर्क में था वो दरअसल पाकिस्तान के एक सैन्य अधिकारी की पत्नी है। जांच एजेंसियों को शक है कि इसी के जरिए तुफैल ने महिला को कई अहम जानकारियां भेज डाली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।